दोस्तों पीएम मोदी का इसी महीने में अमेरिका का दौरा होने वाला है, जहां पर वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अगेंस्ट में एक बहुत ही खतरनाक कार्रवाई कर दी है, जो कि भारत को न केवल मिडिल ईस्ट में नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो भारत के बड़े इंटरेस्ट हैं, खासकर कि पाकिस्तान को लेकर, अब उन सभी चीजों को झटका लग चुका है। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाबहार पोर्ट को जो वेवर दे रखा था सैंक्शंस से, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जो लोग नहीं जानते तो ईरान के अंदर भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल न केवल भारत ईरान के साथ व्यापार में करने वाला है, बल्कि यहीं से रोड और आने वाले टाइम में रेल नेटवर्क के जरिए चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ा जाएगा, जिससे कि अफगानिस्तान भारत के साथ और भी ज्यादा क्लोज आ जाएगा। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मध्य एशियाई देशों से जुड़ा रहेगा और इसके अलावा रूस और यूरोप तक भी इसी से व्यापार कर लेगा। इसीलिए भारत लगभग इसे डेवलप कर चुका है, लेकिन 2020 तक भारत इसे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और न ही इसे डेवलप कर पा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस कारण से भारत की कोई भी कंपनी ईरान के अंदर काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं मिस्टर जो बाइडेन, और उन्होंने भारत को एक स्पेशल वेवर दिया सैंक्शंस से, जिससे कि भारत ईरान के अंदर काम कर सकता था। भारत की कंपनियों को स्पेशल छूट दी गई थी, जिससे कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप कर सकती थी, ईरान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती थी। और ये वेवर पिछले 3 सालों से, इनफैक्ट 3.5 सालों से हमें मिला हुआ था, और नो डाउट इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। हमने अपने संबंध सुधारे ईरान के साथ ही चाबहार पोर्ट का लेवल तक यहाँ तक डेवलप करके ले आए हैं कि अब हम उसी के जरिए अफगानिस्तान तक सामान भेज रहे हैं, जिससे कि अफगानिस्तान के अंदर बैठी तालिबान सरकार पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रह पा रही है। और इसीलिए आप देखिए, जैसे जैसे तालिबान अपनी निर्भरता पाकिस्तान से खत्म कर रहा है भारत के चाबहार पोर्ट के जरिए, ठीक वैसे वैसे तालिबान और भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के अगेंस्ट में लगातार अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तान की सेना पर। और इसी वजह से भारत के लिए चाबहार बहुत ज्यादा क्रूशल है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही भारत को जो छूट मिली हुई थी सैंक्शंस से, जो भारत को वेवर मिला हुआ था, अब उसे रिमूव कर दिया है। उस पूरे ऑर्डर को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया है, जिससे कि भारतीय कंपनियां एक बार फिर से चाबहार पर ना तो काम कर पाएंगी और ना ही उसे और भी ज्यादा डेवलप कर पाएंगी और ना ही उसे ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगी। और यही कारण है कि अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। और इसी वजह से अब रिपोर्ट्स ये आई हैं कि जब पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका का दौरा करेंगे, तो अब ये हमारे एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। चाबहार पोर्ट पर हम हर हालात में एक बार फिर से अमेरिका को मजबूर करेंगे कि वो किसी भी तरीके से चाबहार पोर्ट से अपनी नजरों को हटा लें। जो वेवर चला आ रहा था बाइडेन प्रशासन में, वो अब एक बार फिर से आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले 4 सालों में फिर से ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो खराब होने लगेंगे। साथ ही चाबहार पोर्ट भी पूरी तरीके से खराब होता चला जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डर की बात तो ये है कि चाबहार पोर्ट को इनएक्टिव देखकर ईरान की सरकार उसे भारत से छीनकर कहीं चीन को ना सौंप दे। अब वहीं पर भारत के अंदर ही कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत की केंद्र सरकार इस मुद्दे पर शांत क्यों बैठी है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अलग अलग मीडिया हाउसों का कहना है कि सेंट्रल साइलेंट ऑन ट्रम्प ऑर्डर कैंसलिंग चाबहार पोर्ट वेवर, यानी कि हमारा भारतीय प्रशासन जो है वो शांत बैठा हुआ है, जबकि हमें एग्रेसिव हो जाना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर और ट्रंप के साथ दो टूक हो जाना चाहिए और हर हालात में ट्रंप को मजबूर कर देना चाहिए कि वो इस मुद्दे पर भारत की बात मान जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि भारत अभी जो ट्रंप प्रशासन का दूसरा कार्यकाल है, इसे थोड़ा सा समझना चाहती है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा एग्रेसिव है और ये किस हद तक जा सकता है। और इसके बाद भारतीय प्रशासन ट्रंप को वैसे ही जवाब देगा जैसे कि वो सवाल पूछेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने 2017 में उसको आंसर किए थे। जब ट्रंप ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे तो 1-2 महीने तो हमने बात की, हमने सोचा कि मामले को बातों से ही सुलझा लिया जाए। लेकिन जब ट्रंप यहाँ पर नहीं माने तो भारत ने भी जो अमेरिकी कंपनियां थी उनके अगेंस्ट में टैरिफ ठोक दिए थे, वो भी दुगनी तरीके से। और उसके बाद ट्रंप को भी अपने तेवर ढीले करने पड़ गए थे। इसीलिए भारत जवाब तो देगा, लेकिन सही समय पर। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।